तब्दीली सरकार अवाम पर पेट्रोल का वार करने को तैयार, एक ही झटके में 9 रुपए फी लीटर का इजाफा करने की सिफारिश कर दी। इक्तिसादी राबता काउंसिल ने इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की नई कीमत 108 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी। डीजल भी 4 रुपए 98 पैसे महंगा करने की मंजूरी। नई कीमतों का इतलाक वफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूर। I want to acknowledge that inflation is an issue that we worry about. It's not in government's hand to control the prices of oil and other things that are internationally determined, but the government takes the flak for it. IMF exists as an international institution, so we are having negotiations with them. तेल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं, हुकूमत भी महंगाई के मसले से परेशान है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कॉन्फ्रेंस से खिताब के लिए किए गए हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुनासिब प्रोग्राम तय। 1 लीटर पेट्रोल 6 मिनट में पेश कर दी। हाई स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन अखराजात इसके अलावा हैं। भाई रमजानों के हिसाब से देखा जाए महंगाई तो महंगाई है ना यार, अल्लाह करे कम हो जाए, भाई यही कह सकते हैं। पेट्रोल भी महंगा हो गया, डॉलर भी 100 प्लस में जा रहा है, और ये चीज़ें आई थिंक जहाँ तक जंप पोजीशन देख रहे हैं इसमें ये मजीद इंक्रीज होने की इसमें हादसात अभी मौजूद है। काफ़ी उधार ले लिए इमरान भाई ने इधर से, तो उनको मैनेज करने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए उन्होंने। रोड पे बिग मांगेंगे हमें से ही होगा। हुकूमत की महंगाई की आग को पेट्रोल दिखाने की तैयारी। रमजान से पहले ही अवाम का पसीना निकाल दिया, जाएं तो जाएं कहां, अवाम की दुहाई। नवाज शरीफ लंदन नहीं कोट लखपत जेल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। साबिक वजीर आजम की जमानत में तोसी और बैरून मुल्क जाने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जमानत इलाज के लिए दी थी, टेस्ट कराने के लिए नहीं। जमानत के दौरान तो तबीयत मजीद खराब हो गई। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, बीमारियों में पेचीदगियां आती जा रही हैं, इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। अदालत ने कहा, पहले मेडिकल बोर्ड की बुनियाद पर जमानत दी, अब आप कह रहे हैं मुल्क में इलाज मुमकिन नहीं। अगर नवाज शरीफ ने सरेंडर ना किया तो गिरफ्तार किया जाएगा। नवाज शरीफ जुर्म की नहीं, अवाम की आवाज बनने की सजा भुगत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अपील मुस्तरद होने पर मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, नवाज शरीफ की कुर्बानियां जितनी सख्त, फल उतना ही मीठा होगा। नवाज शरीफ की कुर्बानियों का फल आने वाली नस्लों के लिए है। यकीन रखें, नवाज शरीफ आपका सर झुकने नहीं देगा। अदालत से जमानत लेना एक बहाना है, असल निशाना लंदन जाना है। शरीफ बरादरान को ये सोचना है कि जो अदालत को कन्विंस नहीं कर सकते, इन एक्शंस पे अवाम को कैसे कन्विंस करें। जमानत लेना तो बहाना है, असल मकसद लंदन जाना है। फिरदौस आशिक अवान की कड़ी तनकीद। कहा, शरीफ घर से फाइल करेंगे। आज अपोजिशन की दलीलें हार गईं। इमरान खान का बयानिया जीत गया। लापता अपोजिशन लीडर लंदन की सड़कों पर तफरीह कर रहे हैं। वज़ारत उज़्मा छोड़ दूंगा लेकिन NRO नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर साफ साफ बता दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन NRO के लिए दबाव डाल रही है। एहतिसाब से पीछे हट जाओ तो अपोजिशन के लिए सब ठीक हो जाएगा। सदारती निजाम की अफवाहों को भी रद्द कर दिया। कहा, मालूम नहीं सदारती निजाम की बहस कहां से आ गई। काबीना में रद्दबदल की वजाहत। बोले, जहां माहिर नहीं वहां टेक्निकल लोगों को लगा रहे हैं। असद उमर कीमती असासा हैं, काबीना में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर की कुर्सी भी छोड़ दी। शहबाज ने लंदन से 2 नहीं 3 खत तहरीर किए। जराए का दावा, एक चेयरमैन PAC, दूसरा पार्लिमानी लीडर और तीसरा अपोजिशन लीडर की तब्दीली का था।
हुकूमत का राना तंवीर को चेयरमैन PAC कबूल करने से इनकार। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तब्दीली पर खुद नून लीग सख्ते में है, सारे फैसले गैंग ऑफ फोर कर रहा है। पीपल्स पार्टी तक को भी एतमाद में नहीं लिया गया, फैसलों से डील का तासुर पैदा हो रहा है। शरीफ बरादरान ने माजी में भी डील की और बाहर गए, लेकिन हुकूमत डील देगी ना ही ढील। आजादी इजहार पर चोरी छुपे पाबंदी लगाई जा रही है। बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब, कहा फैजाबाद धरना केस के फैसले में बहुत कुछ है, हमारे खिलाफ दुनिया में कोई साजिश नहीं कर रहा, इंसानी हुकूक पर पाबंदियां लगाकर हम खुद अपने खिलाफ ही साजिश कर रहे हैं। अपनी तकरीर में असद उमर को भी ढूंढते नजर आए। मैंने एक अंग्रेजी में तकरीर तैयार किया है, शाला कोई असद उमर तो नहीं होगा यहाँ एतराज करने के लिए। जाली बैंक अकाउंट्स केस बैंकिंग कोर्ट के दायरा कार में आता था, एहतसाब अदालत को मुंतकिल करने का कोई कानूनी जवाज नहीं। आसिफ जरदारी और फरियाद तारकुर ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील दायर करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। आर्मी चीफ की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर, ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा, देर पा अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। हक को हक कहने और बातिल के आगे ना झुकने वाले सहाफियों को सलाम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमजान पैकेज से मुताल्लिक़ अहम इजलास, मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला। बिजली, गैस, पानी की दस्तयाबी के लिए सूबाई सतह पर कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म की रमजान में अशियाए खुरोनोश की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत ने रवां साल के लिए ज़कात के निसाब का ऐलान कर दिया। ज़कात का निसाब 44,415 रुपए मुकर्रर। यकुम रमजान को बैंक 44,415 रुपए या इससे ज़ायद रकम पर अज खुद ज़कात की रकम काट लेगी। हुकूमत का सहरो अफ्तार के औकात में मुल्क भर में लोड शेडिंग न करने का ऐलान। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं सहरो अफ्तार में पूरे मुल्क में लोड शेडिंग नहीं होगी। के इलेक्ट्रिक निजी कंपनी है, वो लोड शेडिंग के हवाले से अपना शेड्यूल खुद जारी करेगी। मीशा शफी और अली जफर का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत उज़्मा ने मीशा शफी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 9 मई को समाअत करेगा। पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम, हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मोने सिलाही ने नए निज़ाम को KPK का कॉपी पेस्ट करार दिया। बोले नए निज़ाम में 24,000 विलेज और पंचायतें होंगी जो अखराजात में 6 गुना इजाफे का बाइस बनेंगी। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई और शोर शराबा। स्पीकर ने नून लीग के 3 मुअत्तल अरकान की रुकनियत बहाल कर दी। उज़्मा बुखारी, मलिक अब्दुल रऊफ और पीर अशरफ रसूल पर पाबंदी थी। लाहौर में पोलियो के वार, 2 रोज में 2 केसेस सामने आ गए। 13 माह की हफ्सा में वायरस की तस्दीक हो गई। वजीर आला का नोटिस, इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के हेड मुअत्तल, CEO तब्दील, DG हेल्थ को EPI का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सिंध हाई कोर्ट रिश्वत केस में बड़ा फैसला, दारुल सेहत को डीसील करने का हुक्म दे दिया। केस में मतलूब 2 डॉक्टर्स की जमानत मंसूख, डॉक्टर अतिया और डॉक्टर शर्जील अहाते अदालत से फरार। सिंध एड्स के घेरे में, लाड़काना में मजीद 4 केसेस सामने आ गए। मुतासरा मरीजों की तादाद 129 हो गई, 70 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। हुकूमती इक़दामात स्क्रीनिंग कैंप्स तक महदूद, इलाज मुआलजे की कोई सहूलियत दस्तयाब नहीं। सिंध में सरकारी गोदामों से करोड़ों रुपए की गंदम की खुर्दबुर्द। नैब का ठोरी मीरबाग में छापा,
गोदाम सील कर दिया, अमला फरार। नैब जराये के मुताबिक मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में शहीदों के खून की महक, भारतीय फौज का जुल्म सितम जारी। जिला शोपियां में फायरिंग से मजीद 2 कश्मीरी शहीद हो गए। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। और लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। नई कीमतों का इतलाक विफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत है, जिसका इजलास मंगल को होगा। तेल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं, हुकूमत भी महंगाई के मसले से परेशान है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा माशी हालात की बेहतरी के लिए इक़दाम किए गए हैं, IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुनासिब प्रोग्राम तय हो जाएगा। Acknowledge that inflation is an issue that we worry about. It's not in government's hand to control the prices of oil and other things that are internationally determined, but the government takes the flak for it. Inflation is a bad kind of tax, and I think one wants to adopt strategies, and the government is fully engaged with this particular in forestalling and managing this threat. IMF exists as an international institution to try and deal with situations approaching an economy in not the right balance macroeconomically. So we are having negotiations with them, and obviously we have to ensure that a reasonable program. पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी बोल पड़े हैं। ट्वीट किया कि हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। पेट्रोल 108 रुपए फी लीटर कर दिया गया है। साथ ही सवाल भी कर दिया, तब्दीली पसंद आई? बिलावल ने महंगे पाकिस्तान का ट्वीट भी इस्तेमाल किया। 1 लीटर पेट्रोल पर टैक्स पूरे 26 रुपए 50 पैसे। हुकूमत ने तफसीलात सनद में पेश कर दी। हाई स्पीड डीजल पर 39 रुपए 96 पैसे, लाइट डीजल ऑयल पर 11 रुपए 72 पैसे, मट्टी के तेल पर 15 रुपए 86 पैसे फी लीटर टैक्स लिया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन अखराजात इसके अलावा हैं। हुकूमत की महंगाई की आग को पेट्रोल दिखाने की तैयारी। रमजान से पहले ही अवाम का पसीना निकाल दिया गया। जाएं तो जाएं कहां, अवाम की दुहाई। काफी उधार ले लिए इमरान भाई ने इधर उधर से, तो उनको मैनेज करने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए उन्होंने। रोड पे भीख मांगेंगे, हमें से ही होगा। पेट्रोल भी महंगा हो गया, डॉलर भी 100+ में जा रहा है, और ये चीज़ें आई थिंक जहाँ तक जब पोजीशन देख रहे हैं इसमें ये मजीद इंक्रीज होने की इसमें हादसात अभी मौजूद हैं। भाई रमजानों के हिसाब से देखा जाए महंगाई तो महंगाई है ना यार, अल्लाह करे कम हो जाए, भाई यही कह सकते हैं। गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा? हर हुकूमतों में आके महंगाई तो चलती है, महंगाई तो बढ़ती रही है, कभी कम हुई नहीं है। ये तो हमेशा आगे आने वाली हुकूमतों में ये बढ़ेगी। तब्दीली की बात चल रही थी कि तब्दीली आ गई है, इसी का नाम तब्दीली है, तो फिर गरीबों को ख़त्म करने वाली तब्दीली है। उनके साथ कोई दर्द हो, इनको कोई तकलीफ हो, तो ये लोग भी सोचेंगे यार ये लोगों के साथ हम क्या कर रहे हैं। गरीब आदमी के लिए तो बहुत महंगा काम है ये। बुलेटिन में अब जिक्र सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले का। नवाज शरीफ लंदन नहीं कोर्ट लखपत जेल जाएंगे, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म की जमानत में तौसी। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, नवाज शरीफ की हालत मजीद खराब हो गई, बीमारियों में पेचीदगियां आती जा रही हैं। डॉक्टर्स ने जो इलाज तजवीज किया वो पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जमानत इलाज के लिए दी थी, टेस्ट कराने के लिए नहीं। डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी का कहा, लेकिन 6 हफ्तों में वो भी नहीं हुई। जमानत में तो नवाज शरीफ की हालत मजीद खराब हो गई, कैसे मालूम करें? यहाँ इलाज मुमकिन नहीं। पहले मेडिकल बोर्ड की बुनियाद पर जमानत दी, अब कह रहे हैं मुल्क में इलाज मुमकिन ही नहीं। नवाज शरीफ को पूरा पैकेज दिया था जिससे वो फायदा ले सकते हैं। सजा सिर्फ सजाए मौत के मुकदमे में ही मुअत्तल होती है। हर चीज को सियासी रंग में देखकर अदालत को बदनाम किया जाता है। अगर नवाज शरीफ ने सरेंडर ना किया तो गिरफ्तार किया जाएगा। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। नवाज शरीफ की कुर्बानियां जितनी सख्त, फल उतना ही मीठा होगा। मरियम नवाज ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर ट्विटर पर जज्बात का इजहार किया। उनका कहना था कि नवाज शरीफ किसी जुर्म की सजा नहीं, आवाम की आवाज बनने की सजा भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ की कुर्बानियों का फल आने वाली नस्लों के लिए है। यकीन रखें, नवाज शरीफ आपका सर झुकने नहीं देगा। वज़ारत उज़्मा छोड़ दूंगा लेकिन NRO नहीं दूंगा, वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि अपोजिशन NRO के लिए दबाव डाल रही है। ओहदा छोड़ सकता हूं लेकिन ब्लैकमेल नहीं होऊंगा।
शाम की सहाफियों के साथ बड़ी बैठक, वजीर आजम ने अपने दबंग फैसले सुना दिए। अपोजिशन एनआरओ के लिए दबाव डाल रही है, वजारत उस्मा छोड़ दूंगा लेकिन एनआरओ नहीं दूंगा। अगर एहतसाब से पीछे हट जाऊं तो अपोजिशन के लिए सब ठीक हो जाएगा। इनके खिलाफ मुकदमात हमने नहीं, चौधरी निसार ने बनाए। एहतसाब से बचने के लिए पार्लियामेंट और जमहूरियत को इस्तेमाल कर रहे हैं। काबीना में तब्दीलियों की वजाहत देते हुए कहा, काबीना में तब्दीली बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली है, जो काम नहीं करेगा सीधा घर जाएगा। मुंतखब हो या गैर मुंतखब, जो अहल होगा उसे लाने में क्या मसला है। जहाँ माहिर लोग नहीं वहाँ टेक्निकल लोग लगा रहे हैं। असद उमर कीमती असासा हैं, उन्हें काबीना में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सदारती निजाम आने की अफवाहों की खबरों की भी तरदीद कर दी। बोले मालूम नहीं सदारती निजाम की बहस कहाँ से आ गई। पीर से पार्लियामेंट इजलास में भी जाने का ऐलान कर दिया। जमानत लेना तो बहाना है, असल मकसद लंदन जाना है। मामले खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवाज ने शरीफ बरादरान को निशाने पर रख लिया। कहती है शरीफ बरादरान अदालत को कायल ना कर सके तो अवाम को कैसे कायल करेंगे। पता लीडर ऑफ द अपोजिशन हशाश बशाश लंदन की सड़कों में नजर आते हैं। जो ही नैब की बात आती है तो वहाँ बीमारी का जिक्र चलता है। जेल से जमानत के बाद एक दिन भी किसी हॉस्पिटल में जाके दाखिल नहीं हुए। अदालत से जमानत लेना एक बहाना है, असल निशाना लंदन जाना है। शरीफ बरादरान को ये सोचना है कि जो अदालत को कन्विंस नहीं कर सकते, इन एक्शंस पे अवाम को कैसे कन्विंस करें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो उन्होंने तैनाती की, पार्लियामानी लीडर PMLN ने हाउस में चेंज किया। अपोजिशन की वो तमाम दलीलें हार गई और इमरान खान साहब का वो बयानिया जीत गया। बड़ी खबर दें आपको कि नून लीग में बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं। मरियम नवाज को पहली बार पार्टी में बड़ा ओहदा मिल गया है। एलामिया के मुताबिक साबिक वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी को नायब सदर मुकर्रर किया गया है, जबकि मरियम नवाज नायब सदर होंगे। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, जबकि पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह होंगे। हुकूमत ने राना तनवीर को बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स नामजदगी को कबूल करने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि तब्दीली पर खुद नून लीग सकते में है, सारे फैसले गैंग ऑफ फोर कर रहा है। इमरान खान साहब ने अपनी काबीना में कुछ रद्दोबदल किया। एक बौछार सवाल दर सवाल, क्या नून लीग की क़यादत पार्लियामेंट को, कौम को एतमाद में लेना पसंद फरमाएगी कि यकलख ये तब्दीली कैसे आई और क्यों आई, उसकी वजूहात क्या है। चंद गैंग ऑफ फोर के अलावा मालूम ही नहीं था क्या हो रहा है। गैंग ऑफ फोर जो है वो सारे फैसले कर रहा है। नेशनल पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी तश्कील पाई है, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी हैं। अब यकलख वो उसमें होंगे नहीं होंगे, वो उसमें हिस्सा ले सकेंगे नहीं ले सकेंगे, हमारे इनमें नहीं है। एक डील का तासुर उभर रहा है, कोई डील है नहीं है, खुदा जाने क्या है, मुझे नहीं मालूम। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।